नमस्कार दोस्तों, जीकेपी ज्ञान का पिटारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आपको आज शेयर मार्केट की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप इन गलतियों से बचकर रहेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली आप शेयर मार्केट में रिटर्न अच्छे कमाएंगे एंड एटलीस्ट ऐसा है कि आप नुकसान में नहीं जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों कौन सी गलतियाँ है, क्या है, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा क्या करना चाहिए जिससे कि आपको अच्छे रिटर्न भी मिले। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करके दोस्तों एक बात याद रखिए, बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें। बेल आइकॉन को हिट करके ऑल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए बात करते हैं उन गलतियों के बारे में। तो दोस्तों जो पहली गलती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आपको नहीं करना चाहिए कि जो मीडिया, दोस्तों मीडिया में जो लोग बैठे हैं उनकी बातों में आकर आपको कोई भी शेयर को खरीदना या बेचना नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये वे लोग होते हैं जो कि दिन भर चैनल पर आकर नए नए शेयर्स के बताएंगे कि आज ये शेयर खरीद लीजिए, आज ये बेच दीजिए, आज ये निफ्टी नीचे जाएगा, आज निफ्टी ऊपर जाएगा। तो दोस्तों अगर इनकी बातों में अगर आप आके फंस जाएंगे तो आप लॉस में चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर ये इतना बताते रहते हैं और कभी जब मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाता है तो ये इनकी 10 खामियाबी गिनाने लग जाते हैं कि आज मार्केट इस कारण गिरा है, उस कारण गिरा है। तो दोस्तों अगर इनको इतना ही पता है तो एक दिन पहले क्यों नहीं बता देते कि हमको आज मार्केट गिरेगा, तो हम उसमें वैसा कर लेते। तो दोस्तों इनकी बातों में नहीं फंसना है। क्योंकि दोस्तों ये लोग उनके कहने पर चलते हैं, इनसाइडर, जो कि मार्केट में बैठे हुए इनसाइडर लोग, स्मार्ट लोग जो पहले से इनको पैसा खिला के दोस्तों इनके द्वारा बुलवाते हैं कि ऐसा बोलना है, तो ये वैसी ही बातें करेंगे। तो इनके चक्कर में आपको नहीं फंसना है। दूसरी बात जो आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों वो ये है कि सबसे पहले ये लोग बोलते हैं कि जब देश की इकोनॉमी बढ़ रही है तो शेयर मार्केट भी खूब बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है। जब कोविड आया तो इकोनॉमी बिल्कुल धड़ाम हो गई। 2008 के बाद भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मार्केट धड़ाम हुआ था। उसके बाद इकोनॉमी बिल्कुल नीचे जैसे बढ़ रही थी लेकिन धड़ाम हो गई थी, लेकिन शेयर मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा था। तो दोस्तों इनकी बातों में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे भी आप गलती कर बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों मेरा ये कहना है कि जब भी ये लोग बोलते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये लोग बोलते हैं कि शेयर को और ख़रीदो एंड लोग बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पर, जब बहुत ही टॉप पर मार्केट होता है तो पूरे शेयर्स खरीद लेते हैं। और ये इनके लोग जो इनसाइडर वहाँ पर बैठे हुए हैं ये पूरा मार्केट से निकल कर प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पर मार्केट से निकल जाते हैं और पैसा मुनाफा कमा लेते हैं। और जो रिटेल निवेशक, आम निवेशक है, वो बेचारा इसमें फंस जाता है। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। और जब मार्केट नीचे गिरता है, धड़ाम होता है, तो ये लोगों को और डराते हैं कि मार्केट में भयंकर मंदी आने वाली है, मार्केट यहाँ से बहुत नीचे गिरेगा। और ये आपको घबराहट में क्या करवाते हैं, जो रिटेल निवेशक, अपने आम निवेशक है, उनसे शेयर को लॉस में और बिकवाली करवा देते हैं। और जब मार्केट बहुत नीचे चला जाता है तो वहाँ पर ये बाइंग करके बैठ जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसी गलती कभी नहीं करना है। तो ये 2 बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब जो तीसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो है, फ्रेंड्स, जो तीसरी बात की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है कि मार्केट में उतना ही पैसा लगाए दोस्तों जितना कि आपकी कैपेबिलिटी हो। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मार्केट में लगाएंगे तो आप डेफिनेटली वहाँ पर फंस जाएंगे। दोस्तों जो आपके पास सरप्लस पैसा है, जो बचा हुआ पैसा है, जो कि आपके यूज़ होने के बाद, जो कि आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद बचता है, उतने पैसे को एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के मोड में, SIP के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन आपने अगर पूरा पैसा अपना फंसा दिया तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं दोस्तों, आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसी गलती भी आपको नहीं करना है। एंड साथ ही साथ ये एक बात और ध्यान में रखना है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ज़्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में लोन लेके, कर्जा लेके मार्केट में पैसा डाल देते हैं। दोस्तों ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना, वरना आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इस गलती से बचकर रहे और अपना पैसा, वही जो कि आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद कुछ अमाउंट में जो पैसा बचता है, या यूँ कहे कि आपकी इनकम अगर मान लीजिए 100 रुपये है तो उसका ऐसा मान लीजिए 20%, तो उसका 20 रुपये अगर आप मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों वो भी एक तरीका रहेगा निवेश करने का। एंड फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ बातें जो ऐसी बताने वाला हूँ कि अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्केट में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो पहली बात ये कि जब मार्केट बहुत ही बुल रन में होता है
तो दोस्तों उस टाइम पे अगर आपका निवेश है तो आपको उसको एंजॉय करना चाहिए। और अगर आपका एक टारगेट जरूर सेट करके चलना चाहिए कि हमको इतना रिटर्न पे हमारा टारगेट है, तो यहाँ पर हम सेटिस्फाई है तो हम शेयर बेचें तो ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर अगर आप बेच देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने गिरावट में या नुकसान के डर से या बिना चेक किए अगर बेचा तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों वहाँ पर एंजॉय करना चाहिए एंड अपना अगर टारगेट सेट हो तो वहाँ पर शेयर बेच देना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, जब भी मार्केट नीचे गिर रहा हो उस टाइम पे घबराहट में शेयर नहीं बेचना चाहिए। एंड पेशेंस रखकर अगर आपको लगे कि शेयर अच्छी खासी एक बाइंग रेंज में आ गया है तो और आपका अगर फंडामेंटली अच्छा है तो उसको आप पिक कर सकते हैं। एंड दोस्तों हाँ, फंडामेंटल से मैं याद आया ये दूसरा पॉइंट जो बता रहा हूँ कि हमेशा कोई सा भी शेयर खरीदने से पहले उसके फंडामेंटल चेक जरूर करें। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि किसी दोस्त ने बताया, मीडिया में देख लिया, किसी ने इंस्टाग्राम पे आपको बता दिया, इस पे बता दिया तो आपने उसको पिक कर लिया। दोस्तों किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उसके फंडामेंटल जरूर देखें, उसका पी रेशो क्या है, फेस वैल्यू क्या है, कंपनी कर्जे में तो नहीं है दोस्तों, साथ ही साथ उसके शेयर गिरवी तो नहीं पड़े। ये सारी चीज़ें अगर आप देख के एक अच्छी कंपनी का उसका बिजनेस मॉडल क्या है शेयर खरीदेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। एंड दोस्तों आपका एक टारगेट भी सेट होना चाहिए कि शेयर्स को हमको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए, तो एक ये भी टारगेट सेट करके चलना चाहिए दोस्तों। तो अगर आपने माना कि अपना किसी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो दोस्तों उसमें मार्केट की छोटी छोटी गिरावटों में फिर आपको घबराना नहीं चाहिए। और आपको पता है कंपनी अच्छी है, और गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी समझकर वहाँ पर आप SIP कर सकते हैं। एंड दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप हर किसी शेयर में आपने किसी कहने पर खरीद लिया, कुछ भी कर लिया एंड आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा, लेकिन अगर वो गिर गया तो आप उसमें भी SIP कर रहे हैं तो उसमें किसी शेयर में आपको लॉस बुकिंग भी करना चाहिए। वो एक जिसी लिए बोलते हैं कि स्टॉप लॉस एक रहता है कि नहीं दोस्तों, अगर शेयर लगातार नीचे जा रहा है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे लेकिन आप उसमें अगर एवरेज करेंगे तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। एंड दोस्तों एक और जो बात आपको बता रहा हूँ मैं वो है कि जब भी आप मार्केट में निवेश करें तो फ्रेंड्स ऐसा है कि जब अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये आपके पास है तो उसका 60% लगभग 600 रुपये आपको मार्केट में निवेश करना चाहिए। पूरा पैसा कभी भी मार्केट में नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। अगर इस 600 रुपये को आपने मार्केट में निवेश कर रखा है और यहाँ से अगर मार्केट नीचे गया तो दोस्तों आपके पास अगर आपका कैपिटल बचा हुआ है वो 40%, तो आप उसको एवरेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने वहाँ पर पूरा ही 1,000 रुपये अगर लगा दिया एंड मार्केट धड़ाम से नीचे गया तो आप वहाँ पर वो मौका खो देंगे जहाँ पर आप अपने शेयर्स को कम कीमत में एक एवरेज करके चल सकते हैं। एंड दोस्तों अगर मार्केट ऊपर भी जाता है, तेज़ी दिखाता है, तो वहाँ पर आपका मार्केट में निवेश भी है 60% का, जो कि आपको रिटर्न देता रहेगा। तो ऐसा भी नहीं हो कि आप बिल्कुल भी निवेश ना करें, ये ऐसा भी नहीं हो कि आप पूरा निवेश कर दें, जिससे कि आपके पास दोनों तरफ से आपको खेलना चाहिए ताकि आपको एक बैलेंस वे में आपका पोर्टफोलियो चलता रहे। एंड चौथी बात जो आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि अपने पोर्टफोलियो में आपको हमेशा शेयर्स का जो बोलते हैं ना डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस 2 या 3 शेयर्स खरीद कर ही उसमें पूरा पैसा फंसा दिया है, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने 2 या 3 शेयर्स में पूरा पैसा फंसा दिया, भले आपने बहुत अच्छे से उस पर रिसर्च करी हो, लेकिन कुछ बातें होती है कंपनी के अंदर की जो आपको पता नहीं होती है, तो अगर आप उसमें पूरा पैसा फंसा देंगे और वहाँ से कंपनी का नीचे चली गई तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 10 से 15 शेयर्स होना चाहिए जिनमें कि आप निवेश करें दोस्तों, वो भी अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले होना चाहिए। और उनमें भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एक सेक्टर्स के ही 4 से 5 शेयर नहीं खरीदना है, अलग अलग सेक्टर्स की, जैसे IT ले लिया, ऑटो ले लिया, FMCG ले लिया, तो सबका एक वेरिएशन होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से रिटर्न मिलते रहे। क्योंकि आपको पता है 10 से 15 शेयर्स में भी 5 से 6 से रहेंगे जो कि परफॉर्म नहीं करेंगे, तो जो रिमेनिंग है वो अच्छा परफॉर्म करके आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करते रहेंगे। तो दोस्तों ये बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप डेफिनेटली शेयर मार्केट में नुकसान से बचते रहेंगे। तो कैसा मेरा वीडियो लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ दोस्तों आपको फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें अगर आपको पसंद आया है तो। कैसा मेरा वीडियो लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।